अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि सोफिया और कमांडर कालोनोज ने मिलकर गवर्नर योर्गोपोलस को मार दिया था और वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहे थे। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान और उसका सिपाही बुरहान जा रहे थे कि उनके सामने एक लाश आकर गिरती है। उस्मान ऊपर देखता है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। इतने में सिपाही बुरहान कहता है, ये मर गया है, अगर किसी ने हमें देख लिया तो इल्ज़ाम हम पर आ जाएगा। उस्मान कहता है, यह मसला हल किए बगैर हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम मेरे फैसले का इंतज़ार करो। यह कहकर उस्मान आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद किले में शोर मच जाता है कि गवर्नर कत्ल हो गया है। इसी दौरान उस्मान सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच चुका था ताकि कातिल का पता चला सके। अंदर एक कमरे में बाला खातून और गोंचा मुकद्दस अमानतों की तलाश में थीं और हर चीज़ की तलाशी ले रही थीं। इतने में उस्मान भी वहां पहुंच जाता है। बाला और गोंचा रुक जाती हैं। बाला को देखकर उस्मान के जहन में ख्याल आता है जब वो एक दलदल में गिर गया था और बाला ने उसकी जान बचाई थी। यह सोचकर उस्मान कहता है, पहचान गया मैं, तुम वही हो जिसने मेरी जान बचाई थी। मैंने तुम्हें फरिश्ता समझा था, बताओ तुम कौन हो। बाला कहती है, तुम ये जानना चाहते हो तो आओ और पता कर लो। यह कहकर वो दोनों हमला कर देती हैं। फिर उस्मान कहता है, अब तो ज़रूर जानना चाहूँगा कि इस मासूम चेहरे के पीछे कौन छुपा है। इसी दौरान गवर्नर की लाश को उठाकर अंदर लाया जा रहा था। ऊपर उस्मान कहता है, जवाब दो मुझे, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या गवर्नर को तुमने मारा है? यह सुनकर बाला और गोंचा चौंक जाती हैं। बाला कहती है, यह तुम क्या कह रहे हो? मैंने किसी को नहीं मारा। एक तुर्क होने के नाते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरह उस्मान गिरकर बेहोश हो जाता है। उसे देखकर दुर्सुन कहता है, अर्तुल का बेटा उस्मान, यह यहाँ क्या कर रहा है? यह सुनकर बाला कहती है, क्या यह अर्तुल साहब का बेटा उस्मान है? दुर्सुन कहता है, अपने वालिद की तरह शेर दिल। वो कहते हैं कि जांबाज का बेटा जांबाज ही होता है। बाला कहती है, मैं इसे देखती हूँ, आप दोनों सामान समेटें। इसके बाद बाला देखती है कि उस्मान के सर से खून बह रहा था। इसी दौरान दुर्सुन और गोंचा मुकद्दस अमानतें तलाश करने लगते हैं। काफ़ी देर की तलाश और खुफिया अल्फाज की मदद से वो मुकद्दस अमानतों वाले कमरे का दरवाज़ा खोल लेते हैं और अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर दुर्सुन कहता है, हमें वो मुकद्दस अमानत तलाश करनी होगी जिसके बारे में हमें बताया गया था। इसके बाद वो कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। कुछ देर बाद दुर्सुन को वो अमानत मिल जाती है जिसे देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सोफिया गवर्नर की लाश के पास बैठकर कह रही थी, तुम लोग अपने गवर्नर की हिफाजत नहीं कर सके, जालिमों ने महल को इनकी कब्र बना डाला। लानत हो तुम सब पर, तुम में से कोई भी कातिल को नहीं पकड़ सका। तुम लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं? यह सुनकर कमांडर कालोनोज कहता है, गवर्नर को मारने वाला कोई गद्दार नहीं है। हम सब तो उनके लिए जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन किले के हर शख्स से तफ्तीश की जाएगी और हम पता लगाएंगे कि आखिरी वक्त में उनके साथ कौन था। सोफिया कहती है, आखिरी दफ़ा मैंने ही उन्हें बुलाने के लिए हेलन को भेजा था। यह सुनकर हेलन कहती है, दावत पहुंचाने के बाद गवर्नर अपने कमरे से बाहर निकले थे, लेकिन उनके कमरे में दाखिल होने से पहले मैंने अर्तुल के बेटे उस्मान को कमरे से बाहर निकलते देखा था। कालोनोज कहता है, यह क्या कह रही हो? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हेलन कहती है, जी मुझे पूरा यकीन है। फिर कालोनोज कहता है, हर कोई हरकत में आ जाए, उस्मान को तलाश करो और सब सिपाहियों को आगाह करो, किले का चप्पा चप्पा छान मारो। दूसरी तरफ बाला उस्मान के पास बैठी थी। दुर्सुन कहता है, कुछ ही देर में ये होश में आ जाएगा, सारी दुनिया से टकरा जाने का दिल है इसके पास, यह अपनी हिफाजत कर लेगा, हम अपना काम करते हैं। इसके बाद बाला एक चीज़ निकालकर उस्मान को सुंघाती है जिससे उस्मान होश में आने लगता है। फिर बाला कहती है, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। यह कहकर वो भी चली जाती है। कुछ ही देर में उस्मान मुकम्मल तौर पर होश में आ जाता है। दुर्सुन वगैरह मुकद्दस अमानतें लेकर चल पड़ते हैं जबकि किले के सिपाही हरकत में आ चुके थे। इस तरह उस्मान उन सिपाहियों को मार देता है। दूसरी तरफ एक सिपाही कमांडर कालोनोज को बताता है कि उस्मान किले में है, वो सोफिया के सितारे वाले कमरे में है। यह सुनकर कालोनोज कहता है, वो नहीं बचेगा सोफिया। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है। फिर हेलन कहती है, उस्मान वहाँ क्या कर रहा है सोफिया? सोफिया कुछ सोच कर कहती है, मुकद्दस अमानतें। यह कहकर वो भी बाहर निकल जाती है। इतने में कालोनोज उस्मान के सामने पहुँच जाता है और कहता है, तुमने हमारे गवर्नर को मारा है उस्मान। उस्मान कहता है, उसका कातिल मैं नहीं हूँ, बल्कि तुम लोगों ने उसे मारा है। यह सुनकर कालोनोज हमला कर देता है। इस तरह उस्मान उसे गिरा देता है।
लेकिन इतने में बहुत सारे सिपाही उस तरफ आने लगते हैं। यह देखकर उस्मान वहां से भागने को तरजीह देता है। इस तरह उस्मान अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। वो उसे पानी पिलाते हैं। फिर उस्मान कहता है, गवर्नर मारा गया है और इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया गया है। हमें छुपने के लिए कोई जगह तलाश करनी होगी। बुरहान कहता है, हमने जो जगह खरीदी थी वहीं चलते हैं। उस्मान कहता है, ठीक है, अगर कोई सामने आए तो मार डालो उसे। यह कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सोफिया अपने कमरे में पहुंचती है और वहाँ की सूरत हाल देखकर हैरान परेशान हो जाती है। सारे संदूक खाली पड़े थे। सोफिया कहती है, वो हमारा खजाना ले गए, हम बर्बाद हो गए हैं। मुझे फ़ौरन आका यानीस को खबर भिजवानी होगी और उस्मान, तुम्हारा कलेजा मैं अपने दांतों से चबाऊंगी। यह कहकर वो बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ बाला और उसके साथी मुकद्दस अमानतें लेकर एक दुकान में पहुंच चुके थे। दुर्सन कहता है, सुबह होते ही तुम दोनों सफ़र पर रवाना हो जाना। बाला कहती है, उस्मान को कुछ होगा तो नहीं? अगर वो जिंदा ना बच सका तो? दुर्सन कहता है, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। ये हमारी सादत है कि हमें यह खजाना मिल गया और एक मुबारक हस्ती की अमानत हमारे हाथ में आ गई। दूसरी तरफ उस्मान और उसके साथी एक दुकान में पहुंच जाते हैं। बुरहान कहता है, मैं हैरान हूँ कि गवर्नर को किसने कत्ल किया है। उस्मान कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि गवर्नर को उसके अपने लोगों ने कत्ल किया है, क्योंकि गवर्नर ने सुलह कर ली थी और यह बात उन्हें हजम नहीं हुई थी। वो सुलह का मायदा ख़त्म करके जंग करना चाहते हैं। बुरहान पूछता है, ऐसा कौन कर सकता है? उस्मान कहता है, कोई खुफिया तंजीम जो फितना फैलाना चाहती है। अब सच जानने का एक ही रास्ता है, हमें उस लड़की को तलाश करना होगा। अगर वो मिल गई तो समझो कातिल भी मिल जाएगा। दूसरी तरफ कमांडर कालोनोज कहता है, पता नहीं उस्मान को ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया, लेकिन मैं उसे पकड़ कर रहूँगा और अपने हाथों से मारूंगा। सोफिया कहती है, उसे तलाश करना आसान नहीं जब तक कि वो खुद चल कर ना आए। उसने गवर्नर को बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दी थी। अगर उस तक पहुँचना है तो उसके किसी प्यारे तक पहुँचना होगा हमें। अपने प्यारों की खातिर वो हथियार डाल देगा। फिर सोफिया कहती है, तुम दुंदार की बेटी आईगुल को अगवा कर लो। कालोनोज कहता है, इस काम के लिए मैं अपने काबिल एतमाद आदमियों को भेजूंगा। यह हरकत दुंदार को गुस्सा दिलाएगी और फिर मायदा टूट जाएगा। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। गुंदज मरकजी खेमे में दुंदार के पास पहुंचता है। दुंदार पूछता है, उस्मान और बाकी सिपाहियों की कोई खबर मिली? गुंदज कहता है, हमने चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। दुंदार कहता है, यह लड़का क्या करना चाहता है? कभी ये तबीब बनकर जख्म पर मरहम रखता है और कभी जख्म पर नमक छिड़कने लगता है। दुंदार की बीवी जोहरा कहती है, मामला हाथ से निकल चुका है दुंदार साहब, अर्तुल गाजी को भी यह पता चलना चाहिए। आप एक खत लेकर उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करें। दुंदार कहता है, अफसोस उस्मान, तुमने मुझे किस मुकाम पर ला खड़ा किया। इतने में बामसी अंदर दाखिल होता है। दुंदार कहता है, आइए बामसी साहब तशरीफ़ लाइए। इसके बाद वह सब बैठ जाते हैं। फिर बामसी पूछता है, उस्मान कहाँ है दुंदार साहब? काफ़ी वक्त गुजर गया है और वह नज़र नहीं आ रहा। मैं खौफज़दा हूँ कि कहीं वो उस्मान को भी नुकसान ना पहुँचा दें। अगर उसे कुछ हुआ तो अर्तुल साहब क्या कहेंगे? दुंदार आगे से कोई जवाब नहीं देता। फिर बामसी खड़ा होकर कहता है, काश कि अर्तुल साहब जल्द कबीले में लौटें और यहाँ का निज़ाम संभालें। यह कहकर बामसी बाहर निकल जाता है। इसके बाद दुंदार कहता है, गुंदुज़, फ़ौरन उस्मान के पीछे सिपाहियों को रवाना करो, उसे तलाश किए बगैर वो वापस ना आए। यह सुनकर गुंदुज़ भी बाहर निकल जाता है। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है। यानीस अपने खुफिया गार में मौजूद था। इतने में सोफिया का खास आदमी मिगाला वहाँ पहुँचता है। यानीस पूछता है, क्या गवर्नर योर्गोपोलस मार गया? मिगाला कहता है, जी जनाब, सोफिया ने आपके लिए ख़त भेजा है। यानीस कहता है, पढ़ो इसे। यह सुनकर मिगाला ख़त खोलकर पढ़ने लगता है और कहता है, जनाब, मुकद्दस अमानतें और ख़जाना चोरी हो गया है। यह वाक़या गवर्नर को कत्ल करते वक्त पेश आया। यह सुनकर यानीस बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, उस खुफिया कमरे का कैसे किसी को पता चल सकता है? किसने किया ये? मिगाला कहता है, अर्तुल के बेटे उस्मान ने। यानीस सख्त गुस्से में कहता है, उस चरवाहे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। घोड़ा तैयार करो, मैं कलूजा इसार के लिए जाऊँगा। दूसरी तरफ किले में एक आदमी अपनी दुकान में दाखिल होता है जिसमें उस्मान और उसके साथियों ने पनाह ले रखी थी। इस तरह वो उस आदमी को बेहोश कर देते हैं। फिर उस्मान कहता है, चलो ये काम भी ख़त्म करते हैं। इसके बाद वो कुछ करने की तैयारी करने लगते हैं।